शांतं शाश्वतं परमेनघं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्मासं फणीन्द्र सेव्य मनिषं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरि वंदे अहम करुणाकरं वरं भूपाल चूड़ामणि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। भगवत चरणारविंदों में उपस्थित सभी आदरणीय श्रद्धा के सुमन धर्मनिष्ठ भगवत प्रेमी श्रोता मान भाव, सीता सावित्री अनुसुईया के चरित्रों को चरितार्थ करने वाली शक्ति सिरपा माताएं बहनें बिटिया लोग, इस पावन अनुष्ठान की आयोजक भैया श्री कुंवर वीरेंद्र प्रताप सिंह, उनके सभी भाई बंधु, ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, साथी, सहयोगी सभी का यथोचित सम्मान करते हुए अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में कोटसा नमन वंदन करते हुए आइए, जो भगवान कृपा से जो समय प्राप्त हुआ है उस समय का शुभ लाभ लेते हुए चलेंगे भगवान की मंगलमय कथा में। अभी बड़ा ही सुंदर वर्णन आप भैया जी के द्वारा श्रीमद् रामचरितमानस से मेरे राम जी के मर्यादा का आप दर्शन कर रहे थे। आओ हम भी कहीं कड़ी में लड़ी जोड़ते हैं। जब जब जीव के ऊपर कृपा होती है तब तब समय के सत्संग को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जब तक उसकी इच्छा नहीं है तब तक पत्ता नहीं हिल सकता। कथा के 4 चरण हैं, कथा के 4 चरण हैं, या यूं समझिएगा कथा रूपी गाड़ी के 4 पहिया हैं। 4 पहिए से कथा चलती। कथा सार्थक कब होती है? सबसे पहली बात है कथा के लिए स्थान की। स्थान भी सही होना चाहिए। सबसे पहली बात है कथा के लिए स्थान। नंबर 2 सम्मान। नंबर 3 कान। नंबर 4 दान। ये 4 चरण हैं कथा के। जब तक ये चारों नहीं होंगे तब तक कथा सार्थक नहीं होगी। हर स्थान पर कथा नहीं होती। हर स्थान पर कथा नहीं होती है। जहां आप बैठे हो कथा श्रवण करने के लिए, या जहां पर ये व्यास पीठ बनी है कथा कहने के लिए, ये जगह बड़ी पवित्र है। पता नहीं कब से प्रतीक्षा करती होगी। अच्छा का अमरनाथ अकेले रहे पैदा भय दुनिया में कथा कहे वाले। ये इस धरती पर कथा कहने के लिए आए हैं। ये धरती प्रतीक्षा कर रही है। इसका कर्जा निपटाने के लिए आना पड़ेगा। चाहे जहां भी हो तुमको वहां आना पड़ेगा। महाराज ये भूमि कितनी पवित्र है। कितने बड़े भागी हम सब हैं जो कि इस भूमि पर बैठ करके भगवान की कथा सो समय पर सुन रहे। बगैर समय का कोई काम नहीं होता है। समय, अभी चर्चा हो रही थी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में वाणी। वो समय शुभ है। आदमी कोई बलवान नहीं है। बलवान क्या है? बलवान है समय।
लोग पद गाते हैं 2 लाइन में। समय सा धन नहीं दूजा, करो इसकी सदा पूजा। समझो न तुम चूजा, करो इसकी सदा पूजा। समय सा धन नहीं दूजा, करो इसकी सदा पूजा। साथी है, समय एक मस्त हाथी है। समय निष्पक्ष न्यायकारी, इसे गतिशीलता प्यारी। कभी
ऐसा धन नहीं दूजा, करो इसकी सदा पूजा। श्री सच्चिदानंद भगवान की समय सब कुछ है। आदमी कोई बलवान नहीं, बलवान है समय। आजकल लोग का बड़ी टेंशन है, आजकल लोग कहते हैं बड़ी टेंशन। अच्छा अंग्रेज चले गए, छोड़ गए यहाँ। हाँ महाराज, टेंशन क्या है? जिससे पूछो कहा भैया का हाल है, खपड़ी पकड़ता, अरे यार बड़ो जीव दुखी। खपड़ी पकड़ता बोलता हमारा बड़ा जीव दुखी है। लोग कहते हैं बड़ी टेंशन है, और दो चार शब्द ऐसे बोलते हैं बड़ी टेंशन है, मूड ऑफ हो गया। इनसे पूछो मूड काहे ऑफ हो गया? बोले ऑटोमेटिक। अच्छा ऑटोमेटिक, आप सब पढ़े लिखे हो, ऑटोमेटिक का कोई अर्थ है? ऑटोमेटिक का कोई अर्थ है? हमारे यहाँ संत कहते तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं। बगैर उसकी इच्छा के पत्ता नहीं हिलता है। यहाँ सब ऑटोमेटिक हो रहा है। ऑटोमेटिक का मतलब है अपने आप को चुनाए, बगैर उसकी इच्छा पत्ता नहीं हिलता है। यहाँ ऑटोमेटिक हो रहा है, इसके मतलब परमात्मा पर विश्वास नहीं है। जिसको परमात्मा पर विश्वास नहीं है, ध्यान रखना है मेरे प्यारे, जो परमात्मा से जितना ही दूर है उतना ही मजबूर है। परमात्मा से जितना ही दूर है उतना ही मजबूर है महाराज। इसलिए हम ये बता रहे, समय से पहले कोई काम नहीं होता है, भाग्य से ज्यादा कुछ काम नहीं होता है। जो लिख करके आए हो, लिखा करके लाए हो, वही भोगने को मिलेगा। तो शिव बाबा इसलिए तो कहते हैं कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कीन सो तत्पल चाखा। कर्म ही प्रधान है, कर्म ही प्रधान है। हमने जैसा कर्म किया है। बोलोगे महाराज कर्म क्या है? कभी कभी लोग कर्म धर्म की व्याख्या करवाते, महाराज कर्म क्या है और धर्म क्या है? इसके लिए एक बात बता दो, उदाहरण दे दो, मुझे बात पूरी नहीं होगी। कलकत्ता में एक सेठ था, हजारों रुपया रोज दान करता है, हजारों रुपया रोज दान करता है। उसने दीवालों पर लिखवाया दान करना धर्म नहीं है। रिक्शे से प्रचार करवाता दान करना धर्म नहीं है। तो एक भक्त जाकर के पास में पहुंचा, उसने पूछा महाराज एक बात बताइएगा। लोगों की श्रद्धा बढ़ गई, अपने आप दान करता है और कहता दान करना धर्म नहीं है। तो एक भक्त ने जाकर के पूछा महाराज एक बात बताइएगा, आप रोज हजारों रुपया दान कर रहे हो और प्रचार कर दान करना धर्म नहीं है? बोले हाँ दान करना धर्म नहीं है। तो दान करना है क्या? बोले दान करना हमारा कर्म है, दान करना हमारा कर्म है। अगर जब परमात्मा ने दिया है तो दान करना चाहिए, हमारा कर्म है। दान करना धर्म नहीं। यही कर्म कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कीन सो तत्पल चाखा। जिसने कर्म करके रखा है यही प्रधान है, वही जैसा किया वही भोग रहा है। जैसे कि आप लोग समझते होंगे, तुलसी बाबा लिखते हैं मानस बड़े भाग मानुष तन आवा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला है। बड़े भाग मनुष्य का शरीर, बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला है। लेकिन देखा होगा आपने, शरीर के लिए कपड़ा नहीं है, पेट के लिए रोटी नहीं है। तमाम बेचारे फुटपाथ पर ठंड में मर जाते हैं। देखा, बड़े भाग से मनुष्य का शरीर पाए हैं, लेकिन तन के लिए कपड़ा नहीं, पेट के लिए रोटी नहीं है। बेचारे ठंड में मर जाते हैं। ये क्या है? ये क्या है महाराज? दूसरी तरफ नजर डालिएगा,
एक जाति का कुत्ता कुत्ते की योनि में उत्पन्न हुआ है, 20 लाख की गाड़ी के अंदर बैठता है, अच्छों को दूध जलेबी नसीब नहीं होती हैं, ऐसे बिस्कुट सूख करके छोड़ देता है। ये क्या है? यही कर्म है, यही कर्म है। जिसने जो किया है, भले ही उसको कुत्ते की योनि मिली हो, लेकिन उसे भोगने को मिल रहा है राजसी डांट। महाराज ये मनुष्य का शरीर मिल गया, लेकिन कोई कर्म ऐसे करके बैठे हैं जो कि तन के लिए कपड़ा नहीं है, पेट के लिए रोटी नहीं है। यही कर्म है। हम सब जिसने किया है, एक संत जी बड़ा सुंदर बता रहे थे महाराज, हम सब बासी खाते हैं, हम सब बासी खाते हैं। जिसने बना करके रखी है, जिसकी पहले की रखी देखा होगा, लोग बड़े कुकर्म करते हैं, मौज करते हैं। बेचारे धर्मात्मा तिलकधारी हैं, शाम सवेरे पूजा करते हैं, नियम संयम से रहते, बेचारे बड़े परेशान। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यही है, उसने पहले बना करके रखी है, वो भोग रहा है। हमने बना के नहीं रखे ना, हम बना ही रहे। जब बना के नहीं रखी तो खइयो का। हम सब बासी खाते हैं। जिसने जैसा किया है वो वैसा ही भोगता है। वैसे घर में हमको जन्म मिलता है, और जन्म मिलने के बाद में आप कभी कभी कल्पना करेंगे, कभी कभी बड़े अच्छे घर में जन्म मिला, सब कुछ है, किसी को बात कमी ना है, किसी को बात की कमी ना है, चाहे कुछ खाएं लेकिन खा नहीं सकत। हाँ, डॉक्टर साहब ने कही तुम अगर जो बर्फी खाइयो मर जाइयो। बीमारी चली कौन सी वाली? शुगर वाली बीमारी, शुगर नहीं चलने लगी। बता ऐसी ऐसी बीमारी चली मारे। हम तो ये बता रहे हैं महाराज, है सब कुछ, कमी किसी बात की नहीं है। घर में कुछ भी खाएं, लेकिन खाने को मना। खाली दारू पानी पियो ने मर जाइए, हाओ बेचारे खाली दारू पानी पियो। ये क्या है? यही कर्म है। कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा। जैसा किया है वैसा ही फल भोगता है। फिर बोलोगे हमारा धर्म क्या है? उसने पूछा हमारा धर्म क्या है? तो धर्म की एक बात सुन लीजिएगा। सेठ का काम था नित्य प्रति अपनी दुकान चलाता, लेकिन दिन में 2 घंटे के लिए दुकान बंद करता था। सेठ करोड़ों का धंधा करता है, लेकिन दिन में 2 घंटे के लिए दुकान बंद कर देता है। कहाँ जाता है? जहां वो जाता है अनाथालय में, जहां अनाथ बच्चे, अनाथ बूढ़े बेचारे जिनका कोई तलाशी नहीं है, वहां जाकर के उनके कपड़े साफ करना, सफाई करना, उनको नहलवाना धुलाना, इतना काम करता था। वो डेली का काम था, ये नियम था उसका। भक्त जाकर के पहुंचा पास में। भक्त ने पूछा महाराज, जब देखा कि इतनी गंदगी साफ कर रहे हैं सेठ होकर के, तो भक्त ने पूछा सेठ जी से, महाराज एक बात बताइएगा, आपके पास में करोड़ों का बिजनेस है, करोड़ों का बिजनेस अगर चाहो तो आप 1-2 नौकर बना डाल सकते हो यहाँ, आपको एक काम शोभा नहीं देता है। तब उस सेठ ने कहा बस यही तो भटक रहे हो, यही धर्म है। तो शिव बाबा लिख रहे हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, सरिस धर्म नहीं भाई, पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित के समान धर्म अगर जो करना तो परहित करिएगा, परस्वार्थ करिएगा। और दूसरा धर्म एक और है। 2 धर्म तुलसी बाबा लिख रहे हैं। एक धर्म परहित शरीर धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरा धर्म न दूसरा सत्य समाना। कुछ नहीं कर पाते तो झूठी ना बोलो बस। तो आजकल आदमी साची 5% मुश्किल से बोलते ही है, 95% झूठी बोलता है। और जब से मोबाइल चले गए तब से और ज्यादा आफत खड़ी हुई। हाँ, जय कभी साची बोले देते नहीं हो घरे। हेलो कहाँ हो? कि बस बिल्कुल मलियाबाद आई गया, बैठे घर में। एक ज्यादा झूठी बुलवा रखे चलिएगा। हम ये बताने जा रहे थे, बगैर समय के कोई कार्य नहीं होता है, बगैर भाग्य से ज्यादा प्राप्त नहीं होता है। जब समय होता है, विश्वामित्र समय शुभ जान।
महाराज हम ये बता रहे थे कथा के 4 चरण हैं। सबसे पहली बात स्थान की, हर स्थान पर कथा नहीं होती है, इसके लिए आपने कथा सुनी होगी। एक बार जनक जी महाराज के मन में, अरे मनमा छोड़ो, जनक जी महाराज को सपना हो गया। सपना हो गया। सपने में जनक जी महाराज ने देखा कि हम जो हैं बहुत गरीब। अच्छा, सपने में सब काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं, सपना सभी को देता है। ए निजामिन इसने दी ओ मोह निशा जग शोभ निहारा, देखे सपन अनेक प्रकारा, सभी को स्वप्न दिख रहे। महाराज सपना देखा कि जनक महाराज बिल्कुल गरीब हो गए, यहां तक 4 दिन हो गए खाने को नहीं मिला। 4 दिन में हमारे भूख के मारे सब आते सिकुड़ी जाए, तो बेचारे सोचते कि क्षुधा कैसे मिटे। तो चलते चलते जाकर के पहुंचे तो देखा एक जगह भंडारा हो रहा है। तो भंडारे में खीर बट रही है। तो जनक जी महाराज ने सोचा चलो थोड़ी सी खीर ले लेते हैं, क्षुधा मिट जाएगी। आगे बढ़े, एक दोने में खीर ली, खीर लेकर के चले। सोचा यहाँ तमाम लोग हैं, देखेंगे जनक महाराज मांग करके खा रहा है, तो थोड़ा सा पीछे हटे। उधर से तो साढ़ लड़ता में आपस में, भाई लड़ते लड़ते साढ़ आकर के जहां जनक जी महाराज रहे खड़े रहे, जाके उन्हें टक्कर मारी जाए। जनक जी महाराज घोसो मुड़ गए, वो जो खीर जो थी वो सब धूल में मिल गई। जब पटकी लग गई तब चौंक पड़े, तब जग गए, तब जग पड़े। अब जग पड़े तो ये सोचने लगे कि अब ये सत्य है या वो सत्य था, ये सत्य है या वो सत्य था, जो मैं देख रहा था वो सत्य है या मैं यहाँ आसन पर लेटा हूं ये सत्य है। बस यही दुविधा पैदा हो गई, सत्य क्या है, सत्य ये है या वो है। इसके लिए जनक जी महाराज ने पूरे भारतवर्ष के विद्वानों को बुलाया। प्रश्न 2 हैं, ये सत्य है या वो सत्य था, सत्य क्या है। नंबर 1 में सत्य क्या है और परमात्मा क्या करता है। परमात्मा क्या करता है, सत्य क्या है और परमात्मा क्या करता है, ये प्रश्न माने महाराज। तमाम विद्वान आने लगे इनाम लेने के लिए। मंत्री बहुत चालाक था। मंत्री ने शर्त रख दी। शर्त क्या है, जो शास्त्रार्थ होगा, जो शास्त्रार्थ में जीत जाएगा वो इनाम पाएगा, और जो हार जाएगा वो जेल में जाएगा। 2-4 जैसे हम साथी रहे हल्के पूंजे वाले, सोचे काहे जी खाली जेल घबा खाई पड़ी है, छोड़ो इनाम नहीं तो खाली जेल। तो जो उत्तम क्वालिटी के विद्वान थे वो शास्त्रार्थ करने के लिए जाते थे। सुनो, इसी बीच में आपने नाम सुना होगा अष्टावक्र जी महाराज का। अष्टावक्र जी महाराज कहोड़ जी महाराज के बेटे थे, जिन्होंने जन्म कथा सुन फिर आगे बढ़ते। कहोड़ जी का नाम अष्टावक्र क्यों पड़ा, ये 8 जगह टेढ़े रहे। टेढ़े कैसे हुई गए। हमारे इस भारतवर्ष में 2 विद्वान ऐसे हुए हैं जो गर्भ के अंदर से बोले। 2 विद्वान ऐसे हुए हैं जो गर्भ के अंदर मां की गर्भ में है और उन्होंने बात करी है। कौन। नंबर 1 में श्री सुखदेव जी महाराज का नाम आता है, जी महाराज का नाम आता है। महाराज अष्टावक्र जी महाराज, कहोड़ जी महाराज काशी से विद्या अध्ययन करके आए। घर में पत्नी है, पत्नी गर्भवती है, तब कोई काम नहीं मिला तो सोचा चलो ट्यूशन पढ़ाई ले। कुछ लड़कों को वो वेदांत पढ़ाने लगे, तो कुछ लड़के पढ़ने के लिए आते थे उनके आश्रम पर, कुटिया पर। तो उस समय देवी गर्भवती है महाराज हे, तो पढ़ा रहे हैं तो पास में देवी भी बैठी है। अगर जो कोई शब्द गड़बड़ हो जाता है के अंदर से बोलता है, पिताजी गलत क्यों बोलते हो। 1 बार नहीं 8 बार टोका, 1 बार नहीं 8 बार टोका। माँ को ये बात अच्छी नहीं लगी।
माँ को ये बात अच्छी नहीं लगी। क्यों? ये कैसी औलाद है, अभी तो गर्भ के अंदर है, तो बाप को बार बार टोकती है, हैं? और जो बाप का तिरस्कार का ऐसी औलाद हो या मर जाए, कस के उन्होंने पेट पकड़ो, जो कस के जो मसल दिया, तो बच्चा टूट गया गर्भ में, 8 जगह से टेढ़ा उत्पन्न हुआ, इसलिए इसका नाम रखा गया अष्टावक्र जी। प्रकांड विद्वान है, शरीर ही टूट गया लेकिन दिमाग उसके पास में प्रकांड विद्वान है महाराज। जन्म हो गया, उस समय गरीबी थी, तो अष्टावक्र के पिताजी ने सोचा कौर जी महाराज, चलो जनक जी महाराज के शास्त्रार्थ होता है, चलो शास्त्रार्थ होगा, कुछ पैसा मिल जाएगा, जीत जाएंगे। तो गए शास्त्रार्थ किया, हार गए, जेल चले गए। माँ ने कभी ये नहीं बताया अपने बेटा को तुम्हारे पिताजी कहाँ गए। एक दिन लड़के में होड़ लगी, छोटे से खेल रहे थे, लड़के ने कहते अत्ते बड़े काबिल होते तो अपने बप्पे ने छुड़ा के तो वो जेल में पड़े सड़ रहे। तब पता लगा, हमारे गुस्सा चले, बना ने अपनी माँ से पूछा, माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं? गुस्से में देखकर तो माँ ने बता दिया जेल में है। अपने मामा को लेकर के बालक 5 वर्ष का बालक चल पड़ा जनक जी महाराज के दरबार में अपने पिताजी को छुड़ाने के लिए। सुनिए, चल पड़ा, जा रहा है, चलते चलते जाकर के जिसमें पहुंचा, गुस्सा में तो रहा है, जिसका कोई जवाब नहीं। दरबार के बाहर गेट पर एक नंकारा रखा था, जो विद्वान जितनी विद्याओं का ज्ञाता होता उतनी चोब उसमें लगाता, तब आगे तब दरबार में प्रवेश करता। अष्टावक्र जी महाराज मारे गुस्सा तमतमाने रहे, उठाए चोब, और जो मारने में लगा लगाए तो मार सांके न ले। अंदर बैठे सारे विद्वान चौंक पड़े, एक ऐसा विद्वान आया है, ये कैसा विद्वान है, इसकी तो वो विद्वता की कोई संख्या ही नहीं, इसकी विद्याओं की कोई संख्या ही नहीं है, असंख्य विद्याओं का ज्ञाता है। जब प्रवेश किया, जब अंदर पहुंचे, एक राही बहुत सूल, काले कलूटे, 8 जगह टेढ़े, जाए खड़े हो गए। दरबार के लोगों ने देखा, विद्वानों ने देख करके हंस पड़े कि ये विद्वान आया है, सब हंस पड़े। जब हंस करके शांत हुए तब अष्टावक्र जी महाराज हंसे। जब वो शांत हो गए तब अष्टावक्र जी महाराज हंसे ठाका मार करके। तब विद्वान पूछे, हंस क्यों रहे हो? अष्टावक्र बोले तुम काहे हंसे? अष्टावक्र बोले तुम काहे हंसे? विद्वानों ने कहा मैं इसलिए हंसा हूं कि ये दरबार जो है वो विद्वानों का है, तुम जैसे बच्चों का नहीं। अष्टावक्र जी महाराज बोले मैं इसलिए हंसा हूं कि इसमें कोई विद्वान नहीं है, ये सब चमड़े की पहचान जानते हैं, ये सब चमड़े की पहचान जानते हैं, अर्थात चमार है। इतने भरे दरबार में इतनी बड़ी बात कह देना कोई सरल है? 5 साल का बालक कह रहा है ऐसे प्रकांड विद्वानों के सामने इनमें कोई विद्वान नहीं है, सब चमड़े की पहचान जानते हैं, अर्थात चमार है। जनक जी महाराज ने विचार किया ये मेरे मतलब का कोई व्यक्ति है। जनक जी महाराज ने विचार किया कि ये कोई मेरे मतलब का व्यक्ति है, तो जनक जी महाराज ने हाथ जोड़े, महाराज हमारे 2 प्रश्न हैं। अष्टावक्र ने कहा एक बात बताओ, प्रश्न गुरु बनकर कर रहे हो या चेला बनकर के? क्योंकि प्रश्न करने का अधिकार या तो गुरु को है या फिर चेला को है, तीसरे को कोई अधिकार नहीं है। जनक जी महाराज ने कहा चेला बनने में फायदा है। तो जनक जी महाराज बोले महाराज हम शिष्य की हैसियत चेला बन करके हम शिष्य की हैसियत से प्रश्न कर रहे हैं। जैसे जलते हुए अग्नि में घी पड़ जाए, ज्वाला भड़क जाती है, ठीक इसी प्रकार बालक भड़क गए। अष्टावक्र जी महाराज, अरे चांडाल, तेरे जैसा कोई नीच शिष्य नहीं हुआ होगा, और जिसका गुरु जमीन में खड़ा हो, चेला 7 हाथ के सिंहासन पर बैठा है। जनक जी महाराज सट नीचे उतर आए, नीचे उतर आए और उतार करके हाथ जोड़ करके निवेदन किया, महाराज चलिए। उठा करके सिंहासन पर बैठाल दिया और बैठाल करके सिंहासन पर षोडशोपचार पूजन करके अष्टावक्र जी महाराज से निवेदन किया, महाराज
अब हमारी शंका का समाधान हो। हाँ। अष्टावक्र जी महाराज ने कहा शंका का वो प्रश्न कब उठता है मन में? जब कोई शंका होती है, जब कोई संशय होता है, और संशय जल्दी दूर नहीं होता है। इसलिए इसके लिए सत्संग की आवश्यकता है, इसके लिए कथा की आवश्यकता है। तब ही होई सब संशय भंग, तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहु काल करहु सत्संगा। जब बहुकाल करो सत्संगा, 1 2 4 दिन की यहाँ सीमा नहीं है। जब बहुकाल करो सत्संगा, पता नहीं कब संशय समाप्त हो जाए। महाराज इसके लिए सत्संग के लिए कथा की जरूरत है। कथा क्या है? कथा सत्संग को समझाने का साधन है। कथा सत्संग को समझाने का साधन है। बिनु सत्संगन हरि कथा, बगैर सत्संग के भगवान की कथा नहीं है, और बगैर कथा के सत्संग नहीं है। मेरे प्यारे प्रसाद ले लो दादा। मुन्ना सिंह दादाजी और हरपाल सिंह दादाजी की ओर से श्रद्धा सुमन शो कुमाई सादर समर्पित 100 मुद्राएं कृपा करें। जीवन मंगल में उनके नाम से जयकारा लगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। बगैर सत्संग की कथा नहीं है, और बगैर कथा के सत्संग, दोनों के कूट पूरे खाए। सत्संग और कथा बिनु सत्संग ब्रह्म निरूपण धर्म निधि वर्णय तत्व विभाग, कहाई भगति भगवंत की संयुत ज्ञान विराग। एक कथा है महाराज। बोले इसके लिए कथा के लिए व्यासपीठ की आवश्यकता है। व्यासपीठ होनी चाहिए। दरबार में व्यासपीठ बनाई गई, दरबार में व्यासपीठ बनाई गई, नगर में ढिढोरा पीठ दिया गया। आज ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह जी के यहाँ भगवान की कथा है। कथा कहने के लिए महाराज जी पधारे हैं। सारे नगर में ढिढोरा पिटा है कथा का। आज महाराजा जनक जी महाराज के यहाँ कथा है। अष्टावक्र जी महाराज कथा कहने के लिए आए हैं। सारे नगर के लोग कथा सुनने के लिए आए दरबार में। और सुनो कथा। सारे नगर के लोग कथा सुनने के लिए आए। भीड़ का ठिकाना नहीं। दरबार खचाखच भरा है। हुआ क्या पता? इतने ही बीच में एक जहरीला काला सर्प निकल पड़ा। जहरीला काला सर्प निकल पड़ा। ये रामरेश भैया जी प्रगतिशील 100 मुद्राओं का दान भगवान के शिष्टों में समर्पित किए। जीवन मंगल में हो। मेरे प्यारे खचाखच दरबार भरा है। इसी बीच में काला सर्प निकल पड़ा। अच्छा कालो सर्प निकल पड़े भीड़ में। ये विजय वीर सिंह भैया जी बड़ा गांव से 251 मुद्राओं का दान सदा समर्पित किया है। जीवन मंगल में पूर्ण शक्ति भक्ति दान करे। भरे दरबार में काला सर्प निकला। अब इतना भीड़ लगी और भीड़ में सर्प निकल पड़े। भीड़ रुकी है, अरे सर्प को छोड़ा मुड़का निकल पड़े अगर जो, और कूद पर फिर देखो दुआ ले बचे। महाराज सारे दरबारी हड़बड़ा गए। काला सर्प है, मारो मारो मारो। अष्टावक्र जी मरना मत, मरियो ना, मरना नहीं। सर्प जो था वो निकल करके एक ऊंचे स्थान पर बैठ गया और बैठ करके कथा सुनने लगा। कथा प्रारंभ है। कथा सुनने लगा। कथा सुनते सुनते जब कथा में विराम हुआ, जब कथा में विराम हुआ, तब अष्टावक्र जी महाराज ने कहा, ऐ सर्प तुम कौन हो? तुमने आकर के मेरे सारे समाज को बिगाड़ दिया।
सर्प आखिर अपना परिचय दो, आखिर हो कौन? सर्प ने जवाब दिया, धन्य हो महाराज आप, और धन्य है महाराजा जनक। उन्हें धन्यवाद देने की जरूरत नहीं, पहले अपना परिचय दो, पहले अपना परिचय दो, आखिर आप हो कौन? इतना सुनते ही सर्प अपने फन को जमीन पर पटकने लगा। जमीन में पटकते पटकते एक दिव्य मूर्ति बनकर के तैयार हुई। बोलो भक्त और भगवान की। एक दिव्य मूर्ति बनकर के तैयार हुई। उस दिव्य मूर्ति ने कहा, महाराज धन्य हो आप, धन्य राजा जनक जिसने इस दरबार में भगवान की कथा करवाई। क्यों? आप हो कौन? तो उसने जवाब दिया, जिस सिंहासन पर आज राजा जनक बैठा है, जिस सिंहासन पर आज राजा जनक बैठा है, 10 पीढ़ी पहले मैं इसी सिंहासन का राजा था। सुनो, 10 पीढ़ी पहले मैं इसी सिंहासन का राजा था। कोई कर्म ऐसा हो गया जिससे मेरे को सर्प की योनि प्राप्त हुई। मैंने दान पुण्य तो बहुत किए, कोई कमी रह गई है, सर्प की योनि प्राप्त हुई। मैंने संत महात्माओं की कुटिया मझाई, आश्रम में जाए, संतों की चरण शरण में गए, निवेदन किया, तो हमको पता लगा जब कोई तुम्हारे वंश में दरबार में भगवान की कथा करवाएगा तब तुम्हारा उद्धार होगा। उसको सुन करके तुम्हारा उद्धार होगा। महाराज तब से 10 पीढ़ी से लगातार मैं प्रतीक्षा करता हूं कब कोई माई का लाल पैदा हो और दरबार में कथा करवा दे, जिसको सुन करके मेरा उद्धार हो जाए। इसलिए धन्य राजा जनक और धन्य हो आप। महाराज ये समय है कथा का, एक कथा का समय है। जब तक समय नहीं तब तक कुछ नहीं है, समय ही सब कुछ है। जो समय के लोग विपरीत चलते हैं, टेंशन उन्हीं को होती है। अंग्रेजी में समय को टेंस कहते हैं। जिसको समय का ध्यान नहीं है और वो समय के विपरीत कर्म करता है तो उसको संकट उत्पन्न होते हैं। मेरे प्यारे, विश्वामित्र समय शुभ जानी, यही समय है। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी। शुभ जानी, एक समय और बता दे महाराज। जनक नंदिनी सीता है। सीता का एक नाम करजोरी है। तुलसी बाबा लिखते हैं, गई भवानी भवन बहोरी, गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली करजोरी। गई भवानी भवन बहोरी, तो बंद चरण बोली करजोरी। चौपाई याद है? कौन सी चौपाई चल रहे हैं? विश्वामित्र समय शुभ जानी। महाराज बंद चरण बोली करजोरी, इनका नाम करजोरी रखा गया। समय क्या चीज है? करजोरी रखा गया। क्यों करजोरी के क्यों रखा गया? अब तुमका चरण इतने लंबे पर है। हाँ, अब कथा को थोड़ा सा रहे हिने मिली वो आए। अब रहे साथ में यात्रा करिएगा। करजोरी नाम क्यों रखा गया? आप सभी लोग जानते हो, कथा सभी ने सुनी होगी। सृष्टि काल में ब्रह्मा जी के कान में खुजलाहट मची। कब को मैल पड़ जाती कान में। आप लोगों को खुजलाहट पड़ी तो ब्रह्मा जी ने कान खुजलाओ, कान खुजलाई, छिड़का, गंदगी निकाली, उसे द्विराक्षर पैदा हुए। कौन? अरे सृष्टि काल ब्रह्मा जने हेति प्रचंड, अरे कीन तपस्या पाई बल, राक्षस हुआ।
दादाजी की ओर से श्रद्धा सुमन समर्पित हुए। गुप्त नाम गुप्त दान, साक्षात गंगा स्नान। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जयकारा लगा दिया करो। हैं जे के सामने समस्या हो वो ना लगायो। हाँ हम तो कानपुर में कथा कहे तमाम भीड़। अब जब देखो जयकारा नहीं लगे तो मन नहीं लगत कथा में। हाँ तो हम जयकारा लगवावे चक्कर मात्र अवकाश के लगावे जयकारा। तू जनी बैठी और चुप्पा कतई कतई जयकारा नहीं लगा में खाली मुंह फुलाए बैठी। हमके पता नहीं का बात करना। फिर हमने जो लगा जो 4-6 दास हमने जयकारा लगा दिया साथ तो नहीं उन्होंने फिर प्रेशर को अगली बाली की साड़ी सब छिपी गई। हाय बाउठी उन्हें 2-4 घोषणा रसीद करे बर्बाद कर दो बर्बाद कर दो। हमके का होत रहे राम कथा हो लग महाभारत। हम नहीं चाहते जाए कि कोई समस्या वो ना बोले भाई चाहे साड़ी छिप भी जाए खाली आपत्ति खड़ी हुई है। हाँ बोलो गोविंद भगवान की। अजय कितने समस्या ना भाई तो बोलो कम से कम। हाँ आइए हम का कहते रहे 2 राक्षस हेती का विवाह एक भया नाम की नारी से हुआ। उससे एक बेटा उत्पन्न हुआ जिसका नाम था विद्युत। हेति भयाते विद्युत जाया विद्युत से सुकेश बर पाया। सुकेश बेटा हुआ विद्युत का बेटा हुआ जिसका नाम सुकेश। सुकेश का विवाह अरे वेदवती सुकेश की नारी। अरे वेदवती सुकेश की नारी जन्मे 3 सुवन बलकारी। माल्यवान माली वसुमाली। माल्यवान माली वसुमाली तीनहु बने परम तपस्वी। माल्यवान माली सुमाली तीनों ने घोर तपस्या की। तीनों बड़े बलवान हुए। मिली 3 गंधर्व कुमारी तीन हुए एक की नारी। तीनों का विवाह हुआ। तीनों से संतान भई। तीनों से संतान जब भई तब 3 पहुंचे ब्रह्मा जी के पास से। ब्रह्मा जी से कहा महाराज जब हमारा परिवार बड़ा हो गया है अब हमें रहने के लिए कोई जगह बताइएगा हम कहाँ रहें। तब ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा को बुला करके त्रिकूट पर्वत के ऊपर लंका का निर्माण करवाया। भगवती ने भोले बाबा से पूछा महाराज ये त्रिकूट पर्वत कैसा बना। फिर बात बड़ी जी है त्रिकूट पर्वत पर लंका का निर्माण किया। आप 2 मिनट के लिए समझ लीजिए त्रिकूट पर्वत बना कैसे। आप सभी लोग जानते हो कश्यप जी महाराज की गुप्त नाम गुप्त दान साक्षात गंगा स्नान। महाराज ये त्रिकूट पर्वत के ऊपर लंका का निर्माण हुआ। बोले महाराज ये त्रिकूट बना कैसे। आप सभी लोग जानते हो कश्यप जी महाराज वैसे श्रीमद् भागवत में कश्यप जी महाराज की 27 पत्नियां हैं। कितनी 27। लेकिन 4 का ज्यादातर वर्णन 4 का आता है। दिति और अदिति कद्रु और बनिता। दिति के द्वारा दैत्यों की उत्पत्ति हुई। अदिति के द्वारा देवताओं की उत्पत्ति हुई। कद्रु के द्वारा सर्पों की उत्पत्ति हुई और बनिता के द्वारा पक्षियों की उत्पत्ति हुई। महाराज जिस समय कद्रु और बनिता का विवाह होकर के आया कद्रु और बनिता का विवाह होकर के आया कश्यप जी महाराज के आंगन में। गुप्त नाम गुप्त दान साक्षात गंगा स्नान। और लाओ अच्छा निपटी ले तुमसे और पैसा ले लाओ।
ये राम सिंह दादाजी की ओर से बड़ा गांव से 251 मुद्राएं सादर समर्पित है प्रभु के चरणों में। जीवन मंगल में प्रभु शक्ति भक्ति दान करे। इनके नाम से जयकारा लगाओ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। संतों का स्वभाव था कद्रू और बनिता को लाकर के घर में छोड़ा, अपने यहाँ कमंडल आश्रय ली, तपस्या करने को चल पड़े। तपस्या करने को लिए जब चले तब देवियों ने आगे से रोका। कहाँ जा रहे हो? बोले तपस्या करेंगे, भगवान का भजन करेंगे जाकर के। उनको जब तुमको तपस्या करेंगे रहे तो जो भोंप काहे करे रहा भाई, विवाह करके काहे लाए? हम किसके सहारे रहेंगे? अभी तो हमारे कोई संतान भी नहीं है। बाबा बोले सौ। बाबा ने कहा ये मत, तुम्हारे 100 बेटा हुई हैं। बनता पूछा तुमका क्या चाहिए? बोली हमारे हों जितनी ताकत के इनके 100 लड़का हों, जितनी ताकत के इनके 100 लड़का हों उतनी ताकत के हमारे 2 लड़का। सुनिएगा, संतान कितनी है ये कोई मायने नहीं रखती है। संतान कितनी है ये कोई मायने नहीं रखती है, बल्कि संतान कितनी अच्छी है ये मायने रखती है। संतान कितनी अच्छी है। महाराज चलो, एक के 100 सर्पों ने जन्म लिया, एक के 2 अंडे उत्पन्न हुए। अंडे रखे रहे काफी समय तक, लेकिन अंडे से बच्चे नहीं निकले। सर्प जो उत्पन्न हुए, 100 सर्प उत्पन्न हुए। वो सर्प चलते फिरे और भाई अंडा उसे धरे। बेचारी बनिता बहुत परेशान, देखो संगे संगे गए और जो सब मट्टात घूमत हमारे जो उसे धरे। बेचारी को जब नहीं रहा गया तो उसने एक अंडे में हाथ लगा दिया। अंडा बच्चा आधा बन पाया था, अंडा चटक गया। अंडा चटक गया, अंडा फट गया। बच्चा आधा बना था। बच्चे ने कहा अरे माँ, तूने मेरे को पूर्ण विकसित नहीं होने दिया, हमें पूर्ण बनने नहीं दिया। तेरे पास स्वार्थ के लिए तुम मर रही है, तेरे ममता नहीं है। मैं तेरे को शाप देता हूं, तू बहुत दुखी होगी। चल ठीक, बढ़िया बात। गुप्त नाम गुप्त दान, भगवान कल्याण करे। महाराज अब तो समस्या खड़ी हो गई। बेटे ने माँ को शाप दे दिया, तुम बड़ी दुखी होगी। मैं तुम्हारे पास में नहीं रहूंगा। इतना कह करके वो बच्चा अधबना बालक जो था वो चला गया, चल नहीं पाता। तपस्या करके कहाँ गया? तपस्या करके वो गया भगवान सूर्य के पास में। भगवान सूर्य का रथ वाहक बना, इसका नाम रखा गया अरुण। चलते चलते अरुण ने एक बात बताई थी, माँ अगर जो अपना कल्याण चाहना तो दूसरा अंडा है, इसमें हाथ मत लगाना। कुछ समय के बाद में अपना समय होगा तो अपने आप फूटेगा। कुछ समय आने के बाद में बेचारी बड़ी प्रतीक्षा में, बड़े इस बीच में बड़े कष्ट सहे, बड़े कष्ट उठाए। मेरे प्यारे, समय आया परमात्मा की कृपा से, अंडा अपने आप फूटता है, एक अवतार होता है। बोलो गरुड़ देव भगवान की। गरुड़ देव का अवतार हुआ उस अंडे से। जन्मते ही बालक बड़ा पराक्रमी है, बड़ा पराक्रमी है। सर्पों के बीच में खेलता, खाली पंखे फड़फड़ाए दे तो उनके विचार में सबके काम हो जाए। इस विशेष कद्रू जो थी बहुत परेशान थी कि मेरे बच्चे जहां देवता जो हमारे बैठे, जहां देवता हमारे बैठे, कोई ऐसा जुगाड़ बना में। तो छल किया, जुगाड़ बना में जिससे कि हमारे अंडर में आ जाए। छल क्या किया? छल किया। महाराज एक कद्रू ने बनता कहा, बहनी एक बात बता, मैं सवेरे जो घोड़ा जाते ना, घोड़ा पूछ करिया, जबकि उस घोड़े का एक बाल नहीं वो काला है। घोड़ा एकदम श्वेत है, इसका श्वेत वाहन नाम है। सवेरे को निकलता है आकाश मार्ग में। तो बोली एक पूछ कारी। कैसी बात करती बहनी, उसकी पूछ कारी, उसकी एक बाल कारो नहीं, शर्त लगाए लो पूछ कारी अगर जो भाई तो तुम्हें हमारी दासी बनना पड़ेगा, अगर नहीं कारी भी हम तुम्हारी बननी। बात ठहर गई। बनता को तो भरोसा कि उसका एक बाल काला नहीं,
जुआ युद्ध छलबल से होई, बिनु छलबल जीते ना कोई। महाराज आखिर शाम को कद्रू बैठी अपनी सर्पों के बीच में। बच्चों ने पूछा माँ बड़ी उदास है। उदास क्या है? आज भर के तुम हमारे साथ में हो, हम तुम्हारा लालन पालन कर रही हूँ, कल से हम दासी बनेंगे, आप दास बनेंगे। मैं तो बाजी हार गई। क्यों? जय के सब लड़का हो उसकी अम्मा अतो उदास। बताओ तो सही क्या बात है? बताया जो सवेरे घोड़ा निकल थे, हमने कहा कि इसकी पूंछ काली है जबकि उसका एक बाल काला नहीं। लड़कन के अम्मा तुम काहे परेशान हो? कहा पूरा घोड़ा करिया कर दे। बच्चे रात में ही उड़ गए और उड़ करके रात में बच्चे पूंछ में लपेट गए। सवेरे घोड़ा निकला, पूंछ कारी, बनीता दासी बनी कद्रू की। अब तो महाराज जब बनीता दासी बन गई, दासी का जीवन कैसा होगा आप सभी लोग जानते हो। बेचारी पेट भर रोटी ना मिले जाए, फला जगह चलना है, फला जगह चलना है, लादे लादे बेचारी घूम रही। लेकिन जो सपूत है उसे अपने माई बाप का दुख सहन नहीं होता। महाराज एक दिन गरुड़ महाराज ने कहा, माँ ये दासता से मुक्त कैसे हो सकते हैं? बनिता ने कहा तुम्हारी विमाता ही बता सकती है। गरुड़ महाराज जाकर के पहुंचे कद्रू के पास में। कद्रू से निवेदन किया, माँ हमें दासता से मुक्त कर दीजिएगा, बदले में तुम जो चाहो वो हम तुम्हें दे देंगे। कद्रू बोली तुम हमरे लड़कन के लायक अमृत दे दो भाई, तुम हमरे लड़कन के लायक अमृत दे दो, हम तुम्हें मुक्त कर देंगे। बोले ठीक है मैं अमृत लेकर के आऊंगा। अमृत कहाँ है? अमृत है रमणक द्वीप में। अपनी मैया के पास में गए, बोले माँ हमें अमृत लेने जाना है, हमें भोजन करवा दीजिए, भूख लगी है। मैया ने कहा बेटा हमारे पास खाना का रखो है, जाओ अपने पिताजी के पास में। पिताजी कहाँ हैं? पिताजी पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। चल पड़ा गरुड़ महाराज जाकर के पहुंचे कश्यप जी महाराज के पास में। कश्यप जी महाराज से कहा पिताजी हमें भोजन चाहिए, हमें रमणक द्वीप जाना है अमृत लेने के लिए। पिताजी ने कहा भोजन करना है तो जाओ, सरोवर पर एक हाथी और एक कछुआ लड़ रहे हैं, उन्हें खाओ जाए। हाथी और कछुआ ये कौन है? ये दोनों सगे भाई हैं, लेकिन एक दूसरे को श्राप दे दिया। पहले लोग श्राप दे देते थे लग जाते रहे, अब नहीं लगत, अब पे लेते। अब काहे लगे? अब लेते पे। महाराज श्राप दे दिया, तू हाथी हो जा, तू कछुआ हो जा। एक दूसरे के श्राप के बाद एक हाथी हो गया, एक कछुआ हो गया। हाथी जंगल में रहा, कछुआ सरोवर में। हाथी की प्यास लगी, पानी पे सरोवर में गया, कछुआ अंदर धमको। कछुआ भीतर खींचे, हाथी बाहर खींचे, हुआ ऐसा खींची मच्छी। दोनों समान कितने हैं पता? 12 गज लंबान 10 योजन ऊंचा कहा। हाथी 12 योजन लंबा, 10 योजन ऊंचा। कछुआ 10 योजन 3 योजन ऊंचा है, 10 योजन तरंगोल है। आहा, दोनों कम नहीं। होने लगा जब नहीं, अब आपस में लड़ रहे हैं। अब आपस की लड़ाई सबसे खतरनाक होती महाराज। खैर चलो महाराज, गरुड़ जी महाराज से कहा तुम उन दोनों को खाओ जाकर के। गरुड़ जी महाराज जाकर के पहुंचे जिस समय, इतना भारी हाथी 12 योजन लंबा, 10 योजन ऊंचाई। कछुआ की 3 योजन ऊंचाई, 10 योजन की गुलाई। एक पंजा में हाथी, एक पंजा में कछुआ। कितने विशाल होंगे गरुड़ महाराज जो भगवान के वाहन बने। कैसे बने का सुनोगे आप महाराज। एक पंजा में हाथी, एक में कछुआ। उड़े महाराज, चल पड़े पिताजी के पास में। पूछत पिता खाई कहाँ जाई, पूछत पिता खाई कहाँ जाई, मुनि नियोग बर गद बतलाई।
पिताजी ने कहा जाओ बरगद पर आई। बरगद कितना बड़ा वर्णन किया गया, कितना बड़ा। अरे 100 योजन बट वृक्ष ऊंचाई, अरे 100 योजन बट वृक्ष ऊंचाई, 100 योजन बट वृक्ष ऊंचाई, 75 योजन चतलाई। 75 योजन की शाखाएं मेरे प्यारे। गंड जी महाराज ने मौका देखा, अब इस पर हम जो है एक डाल को निशाना बनाया। गंड जी महाराज ने डाल पर जैसे पहुंचे, हाथी का भार, कछुआ का भार प्लस अपना है? इतना भार जिस समय उस डाल पर रखा, 75 योजन की शाखा है, जैसे डाल पर भार रखा, डाल बोली चर। हाय, गरुड़ जी महाराज ने नीचे झांक करके देखा, और आफत का तेहिमा 60 साहस मुनि लटके, तेहिमा 60 साहस मुनि लटके, ताही डाल पर खगपति अटके। 60,000 महात्मा उल्टे लटके हुए मां तपस्या करें। उस डाल में 60,000 महात्मा उल्टे लटके तपस्या करे थे। कौन? एक क्रतु मुनि के बेटे थे। 60,000 तपस्या करते रहे उल्टे लटक करके। क्रतु मुनि परिवारों में चलते है, हाँ? तुम्हारे गांव में है नहीं? उनके परिवार के लोग नहीं, जहां ऊंची ऊंची बगिया होती है उल्टे लटक के तपस्या करते, हाँ? ऊंची ऊंची बगीरे में देखे ऊंचे पेड़ पर लटके नीचे मुका का तुमका, हाँ? चमगादड़ ये क्रतु मुनि का परिवार है महाराज। ये संतरिक महिमा है। जे आवाहू उल्टे लटके कारण था इनका, और जो मुँह खाद मुँह जुगिलत, हाँ क्यों? ये बाबा का साप है, ये बाबा का साप है। जे मुँह खाए मुँह चुलते हैं, हाँ खैर चलिएगा कहाँ फंस गए। हम ये बता रहे महाराज, तेहिमा 60 साहस मुनि लटके, उसही डाल पर खगपति अटके। सोचाई अगर डाल जो चरबे को जमीन में गिरी गई तो अमृत तो आ चुको। 60,000 महात्मा बार गणेश जी महाराज क्या किया पता? टूटी डाल गरुण दबकाए, टूटी डाल गरुण दबकाए, रदपट झपट पिता ढिंग आए, टूटी डाल गरुण दबकाए, रदपट झपट पिता ढिंग आए। चोंच बढ़ाई, चोंच हम पकड़े डाल को। एक पंजाम हाथी, एक पंजाम कछुआ, चोंचम डाल। 60,000 महात्मा उल्टे लटके। आहा, अब पिताजी के पास से पहुंचे। पिताजी अब क्या करें? कश्यप जी महाराज से पूछा पिताजी अब क्या करें? तो पिताजी ने कहा बच्चा रुक जाओ, अब तुम अपना हेलीकॉप्टर रोको, हम इनका उतार ले। हाँ, निवेदन किया महाराज। 60,000 महात्मा नीचे उतारे। गरुड़ जी महाराज से कहा जाओ ये डाल डाल देना समुद्र में, और इसके ऊपर बैठ के हाथी और कछुआ खा लेना। मेरे प्यारे डाल समुद्र में डाल दई, उसके ऊपर हाथी और कछुआ को खाया। मानसकार बनता भगवान भोले बाबा बताते देवी दुई हड्डिन के ढेर खंडा, एक हाथी एक कछुआ, दुई हड्डिन के ढेर खंडा, एक ढेर बट साखी प्रचंडा।
एक बरगद की शाख है, इससे त्रिकूट पर्वत बना। उस त्रिकूट पर्वत पर ब्रह्मा जी ने लंका का निर्माण करवा दिया। उस त्रिकूट पर्वत पर लंका का निर्माण करवा दिया। माल्यवान, माली और शुमाली दोनों उसमें रहने लगे अपना परिवार लेकर के, विद फैमिली। लेकिन निशाचर तो निशाचर ही हो, करही अनीति जाई नहीं बरनी। यहाँ रहते हुए अनीति कर रहे हैं। ये देवतन से नहीं रहा गया तो देवतन ने धर धम कोई नहीं, देवतन ने मार करके इन्हें जो थो मालवान, माली, सोमाली को रगदा दिया। लंका से रगदा दिया। मालवान, माली, सोमाली तीनों पाताल चले गए परिवार लेकर के। यहाँ लंका खाली पड़ी है। फिर बोलो कि लंका में कौन रहा? जब लंका खाली पड़ी तो उधर ब्रह्मा जी के एक पुत्र थे जिनका नाम था पुलस्त्य जी महाराज। पुलस्त्य जी महाराज का एक लड़का जिसका नाम विश्वशर्मा। विश्वशर्मा पुलस्त्य जी महाराज का बेटा है। तो विश्वशर्मा को विश्वशर्मा का विवाह भारद्वाज जी महाराज की बिटिया के साथ में हुआ। तो उनसे एक लड़का उत्पन्न हुआ, उसका नाम रखा गया कुबेर। तो कुबेर को जो था वो लंका का राज दे दिया गया कि तुम लंका में राज करो। और देवताओं का जो था वो एक कोषाध्यक्ष बना दिया गया। देवताओं का कोषाध्यक्ष बना दिया गया भंडारी महाराज। अब लंका बनवाई राक्षसन ने, और लंका राज करे देवता, इनसे सूट नहीं होई। हाँ, एक दिन की बात, शुमाली जो शुमाली के घर में शुमाली की एक बिटिया जिसका नाम है केकसी, केकसी को लेकर के आया। और केकसी को लेकर के आया जिस समय, और केकसी से कहा, ए लंका में विश्वशर्मा जी महाराज भगवान का भजन कर रहे हैं। विश्वशर्मा को देखा तो केकसी से कहा, जा इस बाबा से तू अपने विवाह का प्रस्ताव रख, बाबा से विवाह का प्रस्ताव रख। केकसी जाकर के पहुंची, बाबा हम आपके पास विवाह का प्रस्ताव लेकर के आए हैं, हमारे साथ में आप विवाह करें। बाबा ने विचार किया। बाबा ने कहा, अगर साहित्य ने विवाह किया, इस समय विवाह नहीं हो सकता। अगर इस समय विवाह हो जाएगा तो संतान तामसी उत्पन्न होगी। कोई बात नहीं। बाबा फिर भजन पर बैठ गए। 10 महीना व्यतीत हो गए। 10 महीना बाद फिर केकसी ने कहा, बाबा 10 महीना हुआ तुम्हारे चक्कर में, अब तो कम से कम विवाह करो। साहित्य नहीं, बेस साहित्य, तुम साहित्य ले बैठे हो, हम 10 बार ऋतुवंती हुई। विश्वशर्मा से जबरदस्ती विवाह करे, जबरदस्ती विवाह किया। और जब विवाह विश्वशर्मा के साथ में केकसी का हो गया तो केकसी अपनी 2 बहनी और ले आई। एक का नाम है राका, एक का नाम है मालिनी। अब 3 बहनी केकसी हो गई बाबा घर में। बाबा कति दुल्हन हुई गई? 4। एक भारद्वाज जी महाराज की बिटिया एडिबिड़ा जिससे कुबेर उत्पन्न हुए, और केकसी, राका और मालिनी 4 हो गई हैं। बाबा बढ़िया फैमिली चल रही है, सबसे संतान उत्पन्न। मानस काल वर्णन करता है। कौन किससे हुआ जरा सुन लीजिएगा। कौन किससे हुआ? अरे खरदूषण त्रिशिरा राका के, त्रिजा मातु मालिनी ताके। खरदूषण त्रिशिरा राका से उत्पन्न हुए। खरदूषण और त्रिशिरा राका से उत्पन्न हुए। त्रिजटा उत्पन्न हुई मालिनी से। और अरे रावण कुंभकर्ण सुपनेखा, रावण कुंभकर्ण सुपनेखा, मातु के कसी विभीषण लेखा। रावण कुंभकर्ण और सुपनेखा विभीषण एक केकसी से उत्पन्न हुए। इसमें एक शब्द आता है लेखा का। लेखा की व्याख्या लंबी है, हमें वहां पर नहीं पहुंचना है। ये केकसी से उत्पन्न हुए। खैर चलिएगा। अब घर में लड़का बच्चा मार दड़बड़ काटे कट्टे हुए सब बोले गिने हो कत्ते हुए गए। खर खर दूषण त्रिशिरा त्रिजटा
रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण। हाँ, 8 लड़का बच्चा मार तड़बड़ काटे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, लड़का 5 साल का हो गया रावण। सुनाओ, 5 साल का रावण हो गया। रावण जो था खेलते खेलते कबो लंका के राज दरबार में चला जाता है। ये बात रावण लंका के राज दरबार भव देखा तो हाँ, इतना हमारा भैया भाई भंडारी था कुबेर, इतना धनवान मेरा भैया। दौड़ करके आया अपनी मैया के पास के किसी से कहा, माँ हमारा भैया इतना वैभवशाली कैसे हो गया, इतना वैभवशाली कैसे हो गया, इतना पैसा वाला कैसे हो गया मेरा भैया। तो वो अम्मा ने कही, लल्ला इसने तपस्या करी, तपस्या का फल है। अम्मा चाहे लल्ला जैसो बनाई दे। हाँ, है माँ तुमको ही अधिकार, चाहे लला बनाए चाहे लाली। अरे माता तो निर्माता भवती, माँ निर्माण करती है बच्चे का, चाहे जैसो बनाए दे। एक बात और बता दे, बच्चे के ऊपर प्रभाव जितना माँ का पड़ता है इतना और किसी का नहीं पड़ता है। चाहे कितने वो आचार्य पढ़ा में, वो अम्मा की पढ़ाई फेल नहीं हो सकती। हाँ, क्योंकि माँ बच्चे को अपने कलेजे से पालती है। हाँ, उदाहरण दे दे। चलो महाराज, एक जगह कथा हो रही थी, तो कथा में जब अम्मा हो रही होती हैं तो वो छोटे छोटे बच्चा होते हैं, वो लेके होते हैं बगैर भाई बच्चे ने कथो का है कि छोटे छोटे बच्चे, एक छोटा लड़के किसो लड़को बहुत लड़ते होते हैं, लड़ता हो शैतानो बहुत किसो होते। हाँ, एक लड़का बहुत शैतान, वो अपनी मम्मी से कहा, मम्मी हम मुती ही हूँ। तनी देर बैठे, फिर घूम के मम्मी हम मुती बना घूमती, तमाशा लेके चल रही हैं औलादी हूँ मुती हूँ, न कथा सुने न सुनन दे बनी घूमती मारी अति जनी बीच मारी कमा झाड़ दीन बिचारी तेरी मुंह रही गो। घर पर गई, लल्ला पकड़े, 2 थप्पड़ मारे। कल तुमका कथा में न ले बने घूमत मारी। हाँ, तो लल्ला ने कही, अम्मा काहे? कहा जब तक तो मुती ही करे तो हम का कहा है? लड़का बोला, तो हम का कहा है? उन्हें कल तुम जाना कहे कि हम मुती, तो बोले का कहा है कि कल के हम गई ही हूँ। हाँ, हाय दूसरे दिन लड़का आओ, उसका गवाह से लगाई अपनी मम्मी से, मम्मी हम तो गई हूँ। मम्मी का ही जाओ ऊपर गया हो जाए, हिंद पंडित गाता ही है, जाओ ऊपर गया हो जाए। है भाई, अच्छा लगा, छोटा सा बच्चा है, गाने की भाई इच्छा रखता है तो अच्छा लगा है, बच्चा गाने की इच्छा रखता है। लड़का की आदत पड़ेगी भाई गाना की, उसका गवास लगी। अच्छा गवास की मैं पता रहा जो का गाऊ। हाँ, एक दिन की बात, लड़का के आ गया मौसिया, लड़का के मौसिया, उनकी अम्मा की जीजा। हाय और जो जीजा शब्द बड़ो विलक्षण है। हाँ, खैर कोई बात नहीं, हमने व्याख्या नहीं करेंगे। हम यूँ बता रहे हैं, जब क्या मौसिया लड़का बहुत दुलारा था, लड़के की अम्मा हम तो अपने मौसिया तिलटी, वो उन्हें चुप आई थी तो बेचारे साइकिल चलाई हमारी खड़ा हुआ थी, हमारे थक गए हैं तुम्हें चुप लेटे। हाँ, नहीं हम लेटे मौसिया तीर रात 10 बजे बेचारी ले जाके पहुंच गई। जीजा सो गया, तुम अपने घर का करे जाए? उन्हें करे का जब का कि हम मौसिया तिलटी ही हैं, जब मन ये नहीं तो लिटा तो हमारा सब हमारा तिलटे रात, हमारे सब हमारे 3 लीटर लिटा दो। लिटार दीन, हालचाल पूछिन, हालचाल पूछ करके चली गई। लल्ला लेटे, रात 12 बजे लल्ला की लगी गवास, माह का महीना लल्ला गवास से। लल्ला ने के मौसिया ने कहा कि हम तो गई ही न, चुप रात 12 बजे गई, तीर प्रोसेस सुनी है, कैसे नातेदार रिश्तेदार रात 12 बजे लड़का के बच्चे बेचारे लेट रहे। कब तक लेटे रहे? थोड़ी देर बोले मौसिया हमें बहुत जोर गवास लगी,
उन्हें चुप्पा लेटे ना मारे थप्पड़ के तो गाय ही बने घूमत हैं, सबरे गाले बड़े गाउन वाले बने घूमत हो हैं, जब देख बनाए घूमत तमाशा यार। रात 12 बजे गई हैं, लड़का लेटो, अब लेटे कब तक गाउन रुक जाए, मौसिया कहा है अब तो कुछ को पत्ते नहीं, जब मन ही ना ऐसे तो उन्हें क्या चाहिए तो करो, जब तुम ढेर गवा से तो उठाओ, चुप्पा से मेरे कान में आई ले, लड़का उठो कान में गाय दे। हम ये बता रहे हैं माँ का प्रभाव बच्चे के ऊपर कितनी जल्दी पड़ता है प्यारे, हाँ कितना प्रभाव पड़ता है। रावण शिकार उसने तपस्या की है, इसके बदौलत इतना वैभव है, तो रावण बोला तो तपस्या मैं भी करूंगा। 5 साल का रावण तपस्या करने के लिए निकल पड़ा। कई जने चले, कई जने हैं 8 जने। अच्छा 8 की संख्या बढ़िया नहीं होती हमारे हिसाब से, जय के 8वें चंद्रमा पड़ जाए, जान लो बिटिया बिया नहीं हुई, जिसका चंद्रमा 8वें है उसका विवाह नहीं होगा। लड़के के सूर्य के जो 8वें तो उसका विवाह नहीं हो पाएगा। क्यों? ये 8 की संख्या बड़ी दुष्ट होती है। हाँ 8 की संख्या बड़ी दुष्ट होती है। 8 की संख्या दुष्ट होती है तो पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 9। वाह, 9 संख्या पूर्ण होती। क्यों? 9 की संख्या कभी कम नहीं पड़ती है, घटती नहीं है। 9 को चाहे कितने से भाग करेंगे आप 9 ही आएगा। 9 को कितने से भी भाग करें 9 का पहाड़ा गाइएगा। अच्छा आप सभी लोग पढ़े लिखे बच्चे हैं, हाँ 9 का 9 कम 9, 9 दून 18, 18 माँ 1 दाई 8 इकाई, 8वें बोल दो 8वें 9 और 9 तिया 27, 27 2 7 2 9, 9 चौक 36, 6 3 9, 9 पंजे 45, 4 5 9, 9 छाक 54, 5 4 9, 9 7 63, 6 3 9, 9 8 72 7 2 9, 9 में 81 8 9, 9 तो हम 90 9 है ये है पूरी। कितने से भाग किया लेकिन संख्या का योग पूरा आया। 9 की संख्या पूर्ण होती, 9 की संख्या ब्रह्म है। और 8 के 8 के गिन लो एक दाई, 8 कम 8, 8 दून 16, 16 में 1 दाई 6 इकाई, 6 1 7 रह गए। अच्छा 9 तिया 8 तिया 24, 4 2 6 रह गए। अच्छा 9 चौक 9 का पहाड़ा आ जाता, 8 चक्कू 3 2 5 रह गए। ये दुष्ट है, एक घटती, इसलिए 8 की संख्या नहीं रखी रावण। ये बचपन से कितना आप अनुमान करेंगे कितना योग्य था। तो उसने कहा ये कौन हुई, कौन? ये पकड़ ली चुरा लिया, कौन? लंकिनी मानस का लिखता है। अरे 2 भगिनी 6 बंधु समेता, 2 भगिनी 6 बंधु समेता, संग लंकिनी नवहु सहेता। 2 भगिनी 2 बहने 6 भाई 6 2 8 नवी लंकिनी नवहु सहेता। तपस्या करने के लिए चले गए और तपस्या करी रावण ने, तपस्या करी। 1000 वर्ष व्यतीत हुआ। 1000 वर्ष के बाद में रावण ने सोचा ऐसी बात नहीं बनेगी, तो रावण ने 1000 वर्ष के बाद में क्या किया? 1000 वर्ष के बाद में एक हवन कुंड बना करके रावण ने एक शीश काट करके हवन कुंड में डाला। के 1000 बरस के अंता, एक शीश काट ही 10 बनता। 1000 वर्ष के बाद में एक शीश काट करके
बात बताएं, किसी ने अपनी किस्मत नहीं पढ़ी लेकिन रावण ने पढ़ी थी। किसी ने अपनी किस्मत नहीं पढ़ी लेकिन रावण ने पढ़ी थी। सो कैसे? जिस समय हवन कुंड में शीश डाला, शीश जलने लगा, तब रावण ने देखा क्या? अरे जरती बिलो क्यों जवाही का पाला, अरे जरती बिलो क्यों जवाही का पाला, विधि के लिए के द्वारा होगा। हमारा मरण ब्रह्म के द्वारा हो सकता किसके सिवा कुछ और हो, इसलिए 1000 वर्ष के बाद फिर एक शीश काटता है। रावण ने एक करके 9 शीश डाल दिए, लेकिन ये कही बात लिखी है, मरना ब्रह्म के द्वारा है। अब रावण ने 10वां शीश काटने के लिए चला, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांग। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांग। रावण बोला महाराज हम काहू के मरही न मारे, हम काहू के मरही न मारे, नरे बानर ही जाति दुई बारे। ब्रह्मा जी ने कहा एक बात सुन ले, जिसने धरती पर जन्म लिया है उसे मरना पड़ेगा। और कुछ बता। बोले हम किसों के मारे से ना मरे, मरेगा तो नर बानर ही जाति तो मारे। नर बानर जी तो हमारा भोजन है, इनको बरा करके, नर बानर को बरा करके, नर बानर ही जाति तो मारे, हम और किसों के द्वारे ना मारे से मरे। इसलिए जब ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, तब जब ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया तब महाराज मेरे भगवान ने विचार किया, अब को हमको मानव की देह में जाना पड़ेगा। उस ब्रह्म ने विचार किया अब हमको मानव की देह में जाना पड़ेगा। महाराज ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार ब्रह्म मानव की देह में आया। आदिशक्ति आदिशक्ति सीता है। हम बात बताने के लिए ये चल रहे थे कि रावण सीता को करजोरी कहा गया। वो कौन सा समय है जिस समय पर विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति स्नेह मेहमानी, उस समय की चर्चा चल रही है। विषय लंबा है, हम सोच रहे खींची दे वो, टाइम गवाही नहीं दे रहा, लेकिन हाँ कोशिश करेंगे जल्दी। कथा तो उतनी है, कथा हम कुछ नहीं, पूरी राम कथा तो 2 मिनट में कह दे, पूरी राम कथा 2 मिनट में। हाँ लेकिन कथा में जितने कथा उतना नया निकलेगा, उसका नाम कथा है। खैर चलो, हम ये बता रहे हैं ब्रह्म ने विचार किया तो ब्रह्म को अवतार लेना पड़ेगा। किसमें? मानव की देह में। ब्रह्म मानव की देह में धरती पर आए। दशरथ जी महाराज के यहाँ ब्रह्म दशरथ जी महाराज क्या मानव की देह में आए। और फिर बोलोगे महाराज सीता कैसे बनी बता? सीता बनी जब रावण वरदान लेकर के चला गया। चलो जल्दी जल्दी सुन लो। रावण वरदान लेकर के चला गया, रावण ने धरती पर अत्याचार किया, यहां तक कि उसने सबसे टैक्स लिया। रावण ने 14 भुवन बजावे डंडा। हाँ रावण ने सबसे टैक्स लिया, यहां तक कि महात्मा तक का ना छोड़े। जब महात्मा छक्का आजकल तो महात्मा जो कुछ महात्मा वो किस होती नहीं,
आजकल महात्मा तेरी जो वो किसी दिन है, लेकिन उस समय महात्मा के पास कुछ नहीं था, केवल भगवान का भजन था मेरे प्यारे। तो बेचारे सबसे पहले आक्रमण किया, एक बाबा थे जिनका नाम था ग्रसमदा, उनके आश्रम पर। तो कुछ नहीं मिला तो उनका एक घड़ा मिल गया, पानी वाला, पानी भरता है मैं, घड़ा मिल गया। तो उसने कहा अब टेक्स, एक धर्म चलाया था रावण ने, वयम राक्षसाम, एक धर्म चला था हम सब राक्षस है, जो हमारे धर्म को स्वीकार कर लेगा तो वो हमारा है, और जिसने स्वीकार नहीं किया उसे टैक्स पड़ेगा। अब राक्षस धर्म को स्वीकार कर ली, अब आजकल लोग स्वीकार कर लेते, कोई बात नहीं। हाँ तमाम छुट्टियां कटाए घूमत, हाँ पता ही नहीं लगता कि हिंदू है या मुसलमान। हाँ महाराज हम ये बता रहे हैं, तो रावण ने धर्म चलाया, जो शुद्ध महात्मा थे उन्होंने धर्म स्वीकार नहीं किया, तो इसलिए वो टैक्स लेने के लिए गया तो कुछ नहीं मिला था, तो वो घड़ा ही मिल गया, घड़ा ले लिया, राक्षसों के कंधे पर वो बांस से बांध दिया, लटकाए दिया। अब बाबा पकड़े, धर्म स्वीकार करो, बाबा ना धर्म स्वीकार करो, खून निकाल लो। तो महात्मन को खून निकाल करके उसने उस घड़े में भरा, उस घड़े में भर करके महात्मन का खून घड़े में भर करके लेकर के लंका में पहुंचा, जिस समय रख दिया। जब सवेरे को देखो उस लंका में रख दिया, जब सवेरे को देखा तो देखा उसमें एक कन्या नजर आ रही है, उसमें एक कन्या नजर आ रही है। तो रावण ने विचार किया, पत्रा उठाई, एक कन्या, इसके लक्षण क्या है? तो देखा क्या, अगर जो कन्या श्रीलंका में रहेगी, अगर जो कन्या श्रीलंका में रहेगी तो लंका का विनाश हो जाएगा, ये लंका में रहेगी तो लंका का विनाश हो जाएगा। तो इसलिए उसने उस घड़े को उठाया, उस घड़े को उठा करके ले जा करके जनकपुर में गाड़ दिया, जनकपुर में गाड़ दिया। क्यों गाड़ दिया, फिर बात बढ़ेगी, जब क्यों बांधी, क्यों गाड़ा। एक बात बता, मैं जनक जी महाराज की और रावण की मित्रता थी। जनक जी महाराज रावण एक ही गुरु के दोनों शिष्य हैं, दोनों प्रकांड विद्वान हैं, दोनों प्रकांड विद्वान। लेकिन रावण ने ऐसा क्यों किया, फिर बात बढ़ी। 4:30 बजेगा। हाँ, अब आगे के जो बढ़े तो आधो जीव है कथामा, वो आधो जीव है घरमा। हाँ कब कथा बंद हो चूल्हो जरही चले, मरिगा संजा फिर आवे परी है, तो इसलिए कथा विराम दी, बता दी, बता दी, चलो चलो। रावण ने कौन सी बुराई निकाली, जल्दी जल्दी सुन लो, अब कथा विस्तार में नहीं दे, जल्दी। रावण ने ऐसी कौन सी बुराई निकाली, 2 मिनट में। एक दिन की बात सुनो, एक दिन की बात। जनक जी महाराज, रावण की 36 का आंकड़ा कैसे बना, जो कि उसने ले जाकर घड़ा, वैसे अकाल नहीं पड़ा था। अकाल कब पड़ा, जब उसने घड़ा गड़ा दिया तब अकाल पड़ा था, उससे पहले अकाल नहीं पड़ा था। महाराज एक दिन की बात, जनक जी महाराज अपनी प्रजा का हाल चाल लेने के लिए साधारण वस्त्र में नगर में टहल रहे थे। अपनी प्रजा का हाल चाल लेने के लिए साधारण वस्त्र में, साधारण लिबास में नगर में टहल रहे थे। तो देखा क्या जनक महाराज जी ने कि एक नौजवान स्त्री घड़े में जल भरे है, एक घड़ा सर पर रखे है, एक घड़ा कमर पर रखे, गदबद भागती हुई जा रही है। जनक जी महाराज ने कहा, ए लड़की कौन, क्यों भाग रही है, क्या बात है? उसने की बात करने का टाइम नहीं है। उस देवी ने कहा, ए बात करने का टाइम नहीं है। जनक जी महाराज ने कहा, तू जानती है मैं कौन बोल रहा हूं, मैं जनक बोल रहा हूं। गुप्त नाम गुप्त दान, साक्षात गंगा स्नान। बोले मैं जनक बोला। बोले कोई हो, कोई हो, क्यों, क्या बात है? उसने कहा मैं इस समय होनी के बस में हूं। होनी क्या होती है, उनके बताने टाइम नहीं है। बोली बताने टाइम नहीं है, अभी हम नहीं बता सकती हूं, अगर सुनना चाहे तो जल्दी बढ़ के आओ। रुकी नहीं, ना बता। डॉक्टर साहब भैया जी की ओर से भगवान के चरणों में 50 मुद्राओं का दान समर्पित है, जीवन मंगल में। मेरे प्यारे
उसने की बात करने का टाइम नहीं है, अगर तुम जल्दी सुनने चाहते हो जल्दी आओ। जनक जी महाराज कदम बढ़ाए, पास में पहुंचे तो जनक जी महाराज से कहा, जनक जी महाराज से बोली, इस समय मैं होनी के बस में हूँ। होनी 3 प्रकार की होती है। कई एक होनी ऐसी होती है जब हम भागवत में बैठते हैं, भागवत में बैठ जाने से होनी टल जाती है, भागवत में बैठने से होनी टल जाती है। कई एक होनी ऐसी संत के दर्शन हो जाए होनी टल जाएगी। एक होनी होती है जिसका नाम है प्रबल। प्रबल होनी कभी टलती नहीं है, प्रबल होनी होकर के रहती है, कभी टलती नहीं। उसने कहा मैं होनी के बस में हूं, वो भी प्रबल होनी है, ये होकर के रहेगी। सो कैसे? क्योंकि ये जो सामने वाला महल है ये हमारा महल है, इसमें मेरा पति बैठा है, इसमें मेरा पति बैठा है। मैं जल लेकर के जा रही हूँ, एक घड़े से मैं स्नान करूंगी, एक से अपने पति को स्नान करवाऊंगी। समय रहेगा जो बचेगा उतने में भगवान का भजन करूंगी, फिर ये महल गिर जाएगा, हम दब करके इसमें मर जाएंगे। जनक जी महाराज ने कहा जब तेरे को पता है कि ये महल गिर जाएगा तो अपने पति को क्यों नहीं निकाल लेती? कि यही तो होनी है, होनी टल नहीं सकती। एक बात चलते चलते और बता दें, तुम्हारी मित्रता लंका के राजा रावण से है, तुम्हारी मित्रता लंका के राजा रावण से है। रावण की पत्नी मंदोदरी गर्भवती है, उसके गर्भ से एक बिटिया का जन्म होगा। तो इसमें कौन सी आप बात नहीं बता रहे? कई बात तो गजब की ये है, उसकी बिटिया का जन्म होगा, लेकिन उस बिटिया का विवाह एक भंगी के एक साथ में होगा। उस बिटिया का विवाह एक भंगी के बेटे के साथ में होगा। बचा सके तो बचा लियो, इतना कह करके चली गई। जनक जी महाराज देख रहे हैं, कुछ देर जाकर के उसने स्नान किया होगा, जो समय बचा भजन किया होगा या ना माँ कुछ भी सही। थोड़ी देर के बाद महल जो था वो अपने आप बस बस करके बैठ गया, दोनों दब के मर गए। जनक जी महाराज ने सोचा कि ये तो बात सच्ची निकल गई, चलो हमारा मित्र है रावण, मैं उसको ये बात बता दूं। तो बताने के लिए, रावण से मिलने के लिए जनक जी महाराज लंका से जनकपुर से लंका गए। लंका में जब गए जनक जी महाराज तो रावण ने हालचाल पूछा, बताइए कैसे आगमन हो गया महाराज? अब सब बढ़िया कुशल तो है? कहा सब ठीक है, बताइए कैसे आना क्या हुआ? महाराज आपकी पत्नी देवी वो मंदोदरी गर्भवती थी। हाँ, क्या कोई बात है? बोले महाराज उसके गर्भ से बिटिया का जन्म होगा। ये भी कोई बात है? बिटिया हो या बेटा कुछ होगा, इसमें कौन सी बात? उन्हें बात इतनी ही नहीं महाराज, उसका विवाह एक भंगी के बेटे के साथ में होगा, जो तुम्हारी लंका में ही तुम्हारे ही भवन में काम करता है। इतना बताया है। अरे तो बातें चलती रहती, होगा देखा जाएगा क्या होता। जनक जी महाराज तो इतना बता करके चले आए, लेकिन कुछ समय के बाद में मंदोदरी के गर्भ से एक बिटिया का जन्म हुआ। सुनो बहनों, बिटिया का जन्म हुआ। बिटिया का जन्म हुआ तो रावण को बात जनक जी महाराज की याद आई। तो रावण ने तलवार लेकर के, रावण जो था उस प्रसूत गृह के द्वार पर जो है वो पहरा दे रहा है। रावण प्रसूत गृह के द्वार पर पहरा दे रहा है। आज छठा दिन है, आज छठी है। छठी की रात कितनी कीमती होती है आप सभी लोग जानते हो, बताने की जरूरत नहीं। लोग कहता ऐसा थप्पड़ मारूंगा तेरा छठी का दूध याद आ जाएगा। हाँ, छठी में होता क्या है पता है? कोई बताएगा? हाँ? काजल लगाया जाता है। चलो ठीक है, छठी की रात में हम तुम्हें बता दें छठी की रात क्यों कीमती होती है। छठी की रात में जागरण क्यों किया जाता है? छठी की रात में एक देवी आती है जिसका नाम है विधात्री। विधात्री आकर के बच्चे की किस्मत लिखती है। छठी की रात में लोग गाते हैं, विधना ने जो लिख दिया छठी रात के अंक, रत्ती घटे न पल बढ़े रहे जीव निशंक। छठी की रात में बच्चे की किस्मत लिखी जाती है, यही जीवन पर्यंत काम करती है प्यारे। इसलिए छठी की रात कीमती होती है। छठी की रात है, रावण गेट पर खड़ा है तलवार लेकर के। विधात्री आई, रावण कहां जा रही? चल, बोली मैं जा रही तुम्हारी बिटिया की किस्मत लिखने के लिए। क्या लिखेगी? बोली जा बात हमें नहीं पता। रावण ने पूछा क्या लिखेगी? बोली ये बात हमें नहीं पता।
क्यों कि ये बात हमारा एक काम हमारा है नहीं। बोले एक काम किसका है? बोले एक काम है कलम का, एक काम है कलम का। हाँ इतना जरूर है, वापस आकर के बता दूं क्या लिख करके आई है। रावण ने जाने दिया, चली गई अंदर, जाकर के उसने कलम रखी, लिख गया। वापस लौट करके आई, रावण ने पूछा क्या लिख करके आई? बोली इस बिटिया का विवाह भंग के बेटे के साथ होगा, वो भी तुम्हारे यहाँ ही काम कर रहा है। अब मैं उसकी किस्मत लिखने जा रहा हूँ, आज उसकी छठी है, अब मैं उसकी किस्मत लिखने जा रही हूँ। इतना कहकर के विधात्री चली गई। रावण को तो पता है छठी किसकी है, पता लगाया, उस लड़के को मंगवा लिया घर में, वो मंगवा लिया दरबार में, जल्लादों को बुलाया, जल्लादों से कहा इसके टुकड़े टुकड़े करके समुद्र में बहा दो। तो न्यायपालिका बैठ गई, दंड संहिता लागू हुई। दंड संहिता लागू हुई। दंड संहिता में मंत्री ने कहा महाराज पहले इसका अपराध सिद्ध किया जाए तब दंड दिया जाएगा, दंड ऐसे नहीं दिया जाता है, निरपराध को थोड़ी दंड दे दिया, ये कोई तुम्हारे न्याय व्यवस्था है? पहले इसका अपराध सिद्ध किया जाए। क्यों मारोगे भाई? अब कल पैदा 6 दिन तो है, इन्हें कौन सा अपराध कर डाला है जिस अपराध का इसको मृत्यु दंड मिलेगी? महाराज ये बताना पड़ेगा। रावण ने कहा मंत्रियों से तुम्हें नहीं मालूम इसका विवाह मेरी बेटी के साथ में होगा? तो मंत्री ने कही तो ना करियो, कोई जरूरी है ना करना? इसकी कोई पहचान बने तो छोड़ो भाई, जान से मारने का अधिकार थोड़ी है। तो बोल दिया इसके पैर का अंगूठा काट लिया जाए, उसे छोड़ दिया जाए। उस बच्चे को छोड़ दिया गया, पैर का अंगूठा काट करके समुद्र में फेंक दिया गया। बच्चा होनी किसे कहते हैं? बच्चा उखड़ते डूबते समय के चक्कर में जाकर के पहुंचा कहाँ? एक किनारे लगा जाकर के उस देश को राजा राही निर्वंशी हैं, वहां की जो मंत्रिमंडल बैठा उसने प्रस्ताव रखा कि इसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। उन्हें उत्तराधिकारी जो आज के दिन पर समुद्र के तट पर मिल जाए उसी का रात कर दिया जाए। जाकर के जब सिपाही ढूंढने के लिए गए तो वो लड़का ही मिल गया। उस लड़का को ले आए, ला करके उसका बैठा करके राज तिलक कर दिया। और राज तिलक कर देने के बाद में वो राज का उत्तराधिकारी हो गया। धीरे धीरे बिटिया सयानी हो गई, धीरे धीरे लड़कों सयाना हो गया, यहाँ राजा बना है। पहले नाव पंडित भेज दिए जाते रहे, बिटिया को तिलक करियावत रहे। अब तो जमाना बदल गया है। खैर चलो क्या करे, हम ये बता रहे महाराज, समय आने पर नाई पंडित गए, उसी लड़का को तिलक करिया, उसी लड़के का तिलक कर दिया है। जब बारात बाप आई यहाँ लंका में, विवाह हुआ। विवाह हो जाने के बाद में याद कब आई रावण का? याद आई जब ब्याह हुई गो तब याद आई, तब जूता निकलवाया गया। वो आ जाओ जूता गायब करवाई दो जाती लड़का है, उसमें चक्कर में लड़का का जूता आ जाओ गायब करवा दो, तब जूता निकलवाया गया। हाय उसके पैर को अंगूठे नहीं रहे। रावण ने कही या हम जाने या तुम जानो, धीरे से विदा करते हो। रावण ने विदा कर दिया। बहनों हम ये बता रहे, रावण ने विदा कर दिया। आज तक इसका वर्णन, आज तक इसका नाम नहीं लिया गया। और ना किसान मारे डर के लिखी है, लिखी ना तो हमने पढ़ी कैसे? तो लिखी नहीं तो हमने पढ़ा कैसे? लिखा है तभी पढ़ा है। मेरे प्यारे हम ये बता रहे महाराज, होनी कभी टलती नहीं। समय आदमी को परिवर्तित, आदि शक्ति सीता जनक जी महाराज के महल में आई घड़े के द्वारा। घड़े के द्वारा वो है क्या? वो है रावण के वंश करने का साधन। वो रावण के वंश करने का साधन, लेकिन अकेले शक्ति कुछ कर नहीं सकती है। इसलिए ब्रह्म जब तक नहीं मिलेगा तब तक शक्ति कर नहीं सकती। सीता जी ने राम जी को देखा, राम जी सीता को देख रही हैं, एक दूसरे का वर्ण हो चुका है। इसलिए विश्वामित्र जी महाराज ने कहा अब जो राहु हट गया है, रावण की व्यवस्था अब हट गई, अब समय बढ़िया है। तो विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी।
श्री हनुमान जी महाराज की। आइए दोनों बेरा मिल रही भगवान की मंगल में आरती करते हैं। रात्रि की आगे की कथा रात्रि में खड़े होना पड़ेगा आप लोगों को।